आई एम सॉरी गाइज, बट टुडे आई एम नॉट एबल टू वेलकम यू फॉर दिस वीडियो। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आपको इसका क्या रीज़न दूँ। आई डोंट नो वॉट टू से एट दिस टाइम, बट अब जो हुआ है इसके लिए तुम्हें खुद आगे आना होगा और अपनी आवाज़ उठानी ही होगी। वैसे तो सबने ये न्यूज़ सुन रखी होगी, पर अगर कोई बच गया है जिसने ये नहीं सुना है तो उसे सुनना चाहिए। जिस तरह से आज एक प्रेग्नेंट एलिफेंट के साथ क्रूएल्टी हुई है, उसे पटाखों से भरा हुआ पाइनएप्पल खिलाकर मार डाला गया है। ये मामला इतना हिला देने वाला है, इतनी नीच और बर्बरता भरी हरकत है ये, और ये एक बार तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगी कि जानवर वो है या हम हैं। एक बार कभी कंपैरिजन करके देखो यार। आई एम श्योर तुम जान जाओगे कि इस दुनिया को सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी से है तो वो हम इंसानों से ही है। आखिर किस तरह के लोग हैं ये, और ये कहाँ से आते हैं, क्यों किया है ये सब? अरे एक बार ये सोच कर देखो कि यही पटाखे तुम्हारे मुंह में फोड़ दिए जाते तो कैसा लगता। जैसा उस हथनी के साथ किया गया है, और इसके बाद भी उसकी इंसानियत देखो। वो सीधे जाकर नदी में उतर गई और चुपचाप वहीं पानी में खड़े रहकर दम तोड़ दिया उसने। कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई नुकसान नहीं, किसी को मारा नहीं, न घर न कुछ, जो कि अमूमन जानवर ऐसी स्टेट में कर सकते हैं। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो शांति से गई, नदी में उतर गई और खड़ी, और वहीं पे खत्म हो गई वो। और एक बात सुनो, अगर आज तुम इस एनिमल क्रूएल्टी के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाते तो तुम भी मर चुके हो, तुम्हारी इंसानियत भी खत्म हो चुकी है, और अब तुम बर्बादी की कगार पे खड़े हो। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हम सब ये कर क्या रहे हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स जितना पढ़ रहे हैं, जितना डेवलप हो रहे हैं, उतने ही क्रूएल होते जा रहे हैं। और ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों। अपने आसपास देखो, इसी तरह की क्रूएल्टी जानवरों पर हम सबके आसपास रोज देखने को मिल जाएगी। फर्क इतना है कि आज एक जानवर की जान चली गई है, वरना क्रूएल्टी तो रोज होती है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपने फुटपाथ पे किसी जानवर को भगाने के लिए उसे डंडे से मारने लगते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं। कुछ समझदार लोग तो पानी फेंक देते हैं, और अगर ठंडे पानी से जानवर नहीं हटा, उससे काम नहीं चला, तो खौलता हुआ पानी फेंक देते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो यार? मैं यार आम आदमी की बात कर रही हूँ। क्या चाहते हो? अब क्या जानवर भी तुम्हारे पड़ोस में फ्लैट खरीद कर रहेगा? अगर वो जानवर है जो तुम्हारे फुटपाथ पे बैठा है, तो उसे डंडे मारकर भगाने वालों, खौलता पानी से जलाने वालों, तुम क्या हो? क्या तुम इंसान हो? क्या तुम्हारी ये हरकतें तुम्हें जानवर नहीं बना देती? क्या तुम जंगली नहीं हो? और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर इनमें से कहीं कुछ इंसान बच गए हैं, ऐसे लोगों में अगर कहीं कोई इंसान बच गए हैं, तो अपनी इंसानियत दिखाओ और इस एलिफेंट के लिए जस्टिस मांगो यार। इसके साथ ऐसी क्रूएल्टी करने वाले बचने नहीं चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखो कि सज़ा एक हाथी को मारने की नहीं, 2 हाथियों को मारने की होनी चाहिए, क्योंकि वो एलिफेंट प्रेग्नेंट भी थी। उसके भूखे पेट में एक बच्चा भी था जो उसी के साथ मर गया। ना जाने और कितना बुरा होना बाकी है इस दुनिया में। पर अब तो आगे आओ, अब तो आगे आओ दोस्तों, अपनी आवाज़ उठाओ। प्लीज़ रेज योर वॉइस गाइज, एटलीस्ट एट दिस टाइम। हैशटैग जस्टिस फॉर एलिफेंट ये कैंपेन है, इसको सपोर्ट करो, इतना शेयर करो, इतना पोस्ट करो, कमेंट्स करो, जो भी करना है करो, पर बात को इतना बढ़ा दो कि कल्प्रिट्स बच ना सकें। और इतनी सख्त सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई करने की हिम्मत ना करे। ये वीडियो बहुत आगे तक जाना चाहिए। जिसने नहीं सुना है उस सबको सुनना होगा और इस पर बोलना होगा, हर किसी को बोलना होगा। आज इंसान की वजह से एक जानवर अपनी जान से हाथ धो के बैठा है, और इंसान वो सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठा है। क्यों नहीं बोलता कोई? सब लोग एक साथ आओ, सभी यूट्यूबर, सभी सेलिब्रिटीज, जो भी हो तुम सबको एक साथ मिलकर बोलना होगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुम आम आदमी हो या तुम सेलिब्रिटी हो, तुम यूट्यूबर हो या नहीं, तुम टिकटॉकर हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा याद रखो कि तुम एक इंसान हो, और आवाज़ तुम सब उठा सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, बस यूनिटी चाहिए। बोलने का हक तुम सबको मिला है, और आज उसके लिए बोलो जिन्हें भगवान ने बोलने का हक भी नहीं दिया। उस हथनी के लिए बोलो जो बोल नहीं सकती थी। हम इंसानों की क्रूएल्टी, जो बर्बरता हमने उसके साथ की, उसके बच्चे के साथ की, वो सब चुपचाप सह के बिना कुछ बोले इस दुनिया से चली गई, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकती थी। तो उसके लिए बोलो, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें बोलने की ताकत दी है, मुझे बोलने की ताकत दी है। वरना ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, चुप रहते रहते हमारी आवाज़ के साथ साथ हमारी बची खुची इंसानियत भी मर जाए। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अब इस मुद्दे पे किसी को कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, कोई पॉलिटिक्स ना हो। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, और ये आवाज़ सबके कानों तक जानी चाहिए। तुम सबको इस मैटर को इतना बढ़ाना होगा कि जस्टिस
और उस एलिफेंट दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं रहनी चाहिए।